In this video, we will learn how to convert decimal number into a rational number of the form p by q. So आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q। तो इसके हमें अलग अलग केसेस देखने को मिलते हैं। हम स्टार्ट करेंगे इस वाले केस से, जो कि है केस नंबर 1। और ये बहुत ही कॉमन केस है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया होगा। केस 1 है कन्वर्जन ऑफ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इनटू द फॉर्म p बाई q। यानी कोई हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला नंबर होगा और उसको हम p बाई q की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका पहला एग्जांपल जो हमारे पास है वो है 0.15। तो यहाँ से पॉइंट हम हटाएंगे और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स है उतने के साथ 1 के साथ उतने हम 0 यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये बनेगा हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 100, और 5 से ये भी कट और 5 से ये भी कट, यानी कि ये बनेगा 3 डिवाइडेड बाई 20। ये इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 0.675। तो पॉइंट हटाने के बाद यहाँ 1 के साथ हम 3 0 लगा देंगे, और फिर 25 से इसको भी और इसको भी कट करेंगे। 25 से यहाँ पर 2 बार टेबल चलेगा, हमारे पास बचेगा 17। फिर 7 बार टेबल चलेगा और नीचे हमारे पास बनेगा 40। ये इसका आंसर हुआ। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 0.00026। तो यहाँ पर भी हम पॉइंट हटा देंगे और पॉइंट हटाने के बाद 1 के साथ 1 2 3 4 5 5 0 यहाँ हम लगा देंगे, और फिर इसको हम कट कर देंगे 2 से ऊपर और 2 से नीचे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 डिवाइडेड बाई 5 और उसके साथ 1 2 3 4 0। ये था सबसे कॉमन केस जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ते आए हैं। इसके बाद इसका ही दूसरा केस है, इसमें पॉइंट से पहले जीरो नहीं होता, कोई और डिजिट्स या कोई नंबर हमें मिलेगा, जैसे 15.75। तो इस केस में भी हम पॉइंट को यहाँ पर हटा देंगे और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 1 के साथ 2 0 लगा देंगे। ये बनेगा 15 और 75 डिवाइडेड बाई 100। देन हम इसको 25 से कट कर देंगे। तो 25 से यहाँ पर इसमें 6 बार टेबल चलेगा, 7 बचेगा, फिर उसके बाद 3 टाइम्स टेबल चलेगा और नीचे आ जाएगा हमारे पास 25 से कट होने के बाद 4। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 8.0025। तो यहाँ पर भी हम पॉइंट हटा देंगे और पॉइंट हटाने के बाद 1 के साथ 1 2 3 4 0 यहाँ पर हम ऐड कर देंगे और ये दोनों ही 25 से कट हो जाएंगे, जो आपका काम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है माइनस के 25.75। यहाँ पर भी हम पॉइंट हटा देंगे और पॉइंट हटाने के बाद 1 के साथ, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 ऐड कर देंगे, और फिर इसको भी हम 25 से कट कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि माइनस के 25 75 डिवाइडेड बाय 100। ये भी आप कट कर लेंगे। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट केस है कन्वर्जन ऑफ, ये वाला केस है कन्वर्जन ऑफ अ प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर। यानी पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो रहा होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला केस होगा। ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में हम इसको चेंज करेंगे। तो इसका अब इसके अंदर हमें अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसमें पहले वाला केस ये वाला है केस 1, जो कि है जो हमें कहता है कि 0 होगा बिफोर डेसिमल, यानी डेसिमल से पहले हमें 0 मिलेगा, और बार ऑन द डिजिट एक या एक से ज़्यादा डिजिट्स पर जस्ट आफ्टर डेसिमल, और डेसिमल के बाद जो नंबर होंगे उनमें एक या एक से ज़्यादा डिजिट्स पर बार होगा। तो इसको सोल्व करने का हमारे पास पहले तो एक लॉन्ग मेथड है, फिर उससे हमें एक इसका पैटर्न मिल जाएगा जिससे हम इन क्वेश्चन को डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन को पूरे मेथड के साथ सोल्व करेंगे। इसके लिए हमें मानना पड़ेगा लेट x इज इक्वल टू 0.1 बार, और इसको मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 0.1111 एंड सो ऑन। अब इसके बाद हमें यहाँ पे देखना पड़ता है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स पर बार है। यहाँ एक डिजिट पर बार है, इसका मतलब मैं 1 के साथ एक 0 लगाऊंगा, यानी 10 बनेगा, और फिर इस 10 से मैं दोनों साइड्स पर इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 10x इज इक्वल टू होगा 10 इंटू 0.1111 एंड सो ऑन। तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 10, और ये इसकी मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ हमें मिलेगा, ये पॉइंट एक बार इस तरफ जंप करेगा, यानी ये बनेगा 1.111 एंड ये सो ऑन। तो यहाँ से 10x इज इक्वल टू आएगा, अब मैं इसको लिख सकता हूँ अलग अलग करके, 1 प्लस 0.1111 एंड सो ऑन। इसको इस तरह इसलिए लिखा है क्योंकि जो x की हमने स्टार्टिंग में वैल्यू ली थी
मानकर चले थे तो वो आई थे 0.1 पर बार, यानी x इज इक्वल टू था 0.111। तो ये हमने फिर से x बना लिया। यहाँ ये tan x इज इक्वल होगा 1 प्लस एक्स, और फिर x को हम लेफ्ट साइड पर ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि tan x माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 1, और ये 9x इज इक्वल टू 1, और x की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारे पास 1/9। इस तरह हमने इस नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर लिया। तो इसका अगर मैं दूसरे वाला क्वेश्चन सोल्व करूं, ये 0.2 बार वाला, तो इसको भी मैं इसी तरह लिख सकता हूं। लेट x इज इक्वल टू 0.2 पर बार लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0.2222 एंड सो ऑन। फिर से हम यहाँ पर देखते हैं कि पॉइंट के बाद एक डिजिट पर बार है, तो हम 1 के साथ एक 0 लगा देंगे, यानी हमें 10 मिलेगा, और 10 से हम दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे। x इज ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.222 एंड सो ऑन, देन 10x इज इक्वल मिलेगा हमें 2.222 एंड सो ऑन। तो 10x इज इक्वल हमें मिलेगा, यहाँ पर इसको मैं तोड़ कर लिखूंगा 2 प्लस 0.222 एंड सो ऑन। ये वाली वैल्यू हमारे पास फिर से x बन गई, तो ये होगा 10x इज इक्वल टू 2 प्लस x, और फिर x को हम लेफ्ट साइड पर ट्रांसपोज करेंगे, तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये बनेगा हमारे पास 9x दैट इज इक्वल टू 2, और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/9। तो यहाँ से हमें जो पैटर्न देखने को मिला कि अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट पर बार है, पॉइंट के बाद इस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी, तो नीचे 9 आ गया। तो अगर मुझे 0.3 बार वाले का आंसर डायरेक्टली लिखना हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू जो होगी p बाई क्यू के फॉर्म में वो हो जाएगी 3/9, और ये हमें मिलेगा 1/3। अगर हमें 0.4 बार का लिखना हो तो 0.4 बार दैट इज इक्वल टू होगा 4/9। ये एक केस था। इस वाले केस में हमें पॉइंट के जस्ट बाद वाले एक या एक से ज्यादा डिजिट पर बार देखने को मिलेगा। ये एक वाला केस था। इस तरह अगर हमने पैटर्न बना लिया, तो अगर मुझे 0.7 बार, जो कि एक डेसिमल नंबर है, इसको मुझे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना होगा, तो इसका डायरेक्ट जो मेथड बनेगा वो 7/9। अब नेक्स्ट है इसका कि पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट्स पर बार देखने को मिलेगा। तो इसमें भी हम पूरा मेथड भी लगा सकते हैं और डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। पहले मैं पूरा मेथड लगाकर बता दूं। लेट इसको हम x के इक्वल में मान लेंगे, वो होगा 0.335 पर बार, जो कि इक्वल में बनेगा 0.3535, यानी दोनों डिजिट्स यहाँ पर रिपीट होते रहेंगे। फिर अब हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स पर बार है, तो 1 के साथ हम 2 0 लगा देंगे, यानी अब हमें 100 से यहाँ पर दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 100x इज इक्वल होगा 100 इंटू 0.3535 एंड सो ऑन। तो 100x इज इक्वल मिलेगा हमें यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद पॉइंट 2 डिजिट्स के साथ राइट साइड पर जंप करेगा, यानी कि 35.35 और 35, और ये रिपीट होता रहेगा। फिर इसको हम तोड़ कर लिखेंगे, तो 100x इज इक्वल मिलेगा 35 प्लस 0.353535 एंड सो ऑन। 100x इज इक्वल होगा 35 प्लस ये फिर से x बन गया, और x को हम लेफ्ट साइड पर ट्रांसपोज करेंगे, तो ये 100x माइनस x इज इक्वल 35 मिलेगा, तो ये बनेगा 99x इज इक्वल टू 35, और यहाँ से x की वैल्यू हमें मिलती है 35 डिवाइडेड बाई 99। तो वही पिछले वाला पैटर्न है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट पर बार था, तो नीचे हमने एक 9 लगा दिया था। अब 2 डिजिट्स पर बार है तो 2 9 आ गए। इसी फॉर्मेट को अगर हम फॉलो करें और इसका मुझे डायरेक्ट आंसर लिखना हो, तो वो बनेगा 535 डिवाइडेड बाय, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स पर बार है, तो ये बनेगा 535 डिवाइडेड बाय 999। तो ये हमें पैटर्न मिल गया। इसका एक एग्जांपल अगर हम और भी देखना चाहें, जैसे मैं 0 पॉइंट लिख दूँ 6598, मान लो ये 4 डिजिट्स रिपीट हो रहे हो, इसको मुझे लिखना हो p बाई क्यू की फॉर्म में, तो ये बनेगा 6598 डिवाइडेड बाय 9999। यहाँ मैंने 4 9 लिखा है क्योंकि यहाँ 4 डिजिट्स पर बार है। ये पहला केस था। इस वाले केस में पॉइंट से पहले हमें 0 मिल रहा था, और उसके बाद एक डिजिट पर भी बार हो सकता है, और एक से ज़्यादा पर भी बार हो सकता है। अब इसका दूसरा केस ये वाला है, केस 2। इस केस में हमें
नॉन ज़ीरो नंबर मिलेगा बिफोर डेसिमल, यानी पिछले वाले एग्जांपल्स में ज़ीरो था। तो बार ऑन द डिजिट या फिर डिजिट्स एक पर होगा, एक से ज़्यादा पर होगा, जस्ट आफ्टर डेसिमल, और डेसिमल के बाद से ही किसी एक या एक से ज़्यादा नंबर पर बार स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका जो पहला एग्जांपल है, पहले इसका एक लेंदी मेथड है सोल्व करने का, तो उसको डिस्कस करेंगे, फिर इसका भी हम शॉर्ट मेथड देखेंगे। तो लेंदी मेथड ये है, इसको भी हम x के इक्वल करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 5.2 पर बार लगाएंगे, और फिर यहाँ से अब मैं देखता हूँ पॉइंट के बाद एक डिजिट पर बार है। पैटर्न से मतलब वही वाला मेथड है ये, दो पर बार है यानी एक डिजिट पर बार है, तो 1 के साथ एक जीरो लगा देंगे जब हमारे पास 10 बनेगा। 10 से दोनों साइड पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू में 5.2 पर बार, तो ये बनेगा 10x इज इक्वल टू, ये पॉइंट जो है मैं यहाँ बार को हटा दूं, तो बार को हटाने के बाद ये 2 रिपीट होता रहेगा। तो पॉइंट एक बार राइट साइड पर जंप करेगा, 5 2.2 एंड सो ऑन, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये 10x हमारे पास बन जाएगा 52, और मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस में 0.222 एंड सो ऑन। तो ये बनेगा 10x इज इक्वल टू 52 प्लस में बनेगा हमारे पास, ये बन गया 0.2 का बार, और ये वाला केस हमने अभी पीछे पढ़ लिया था। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 10x इज इक्वल टू 52 प्लस में 2 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ से 10x की वैल्यू मुझे मिलेगी, यहाँ हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद हमें यहाँ 9 मिलेगा, और ये बनेगा यहाँ पर 52 इंटू 9 और प्लस में 2 इंटू 1, तो ये बनेगा 10x इज इक्वल टू 9 टू या 18 और 1 9 5 45 46 और प्लस 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास 9। तो यहाँ से x की वैल्यू बनेगी, अपॉन में आ जाएगा 90 और ऊपर बनेगा 469। ये हो गया बहुत ही ज़्यादा लेंदी मेथड इसको सोल्व करने का। और अब मैं इसका शॉर्ट मेथड बता दूं, इसका शॉर्ट मेथड यहाँ पर लिखता हूँ मैं। तो इसका शॉर्ट मेथड ये बनेगा, जैसे मुझे 5.2 बार को कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 प्लस 0.2 पर बार। तो ये डायरेक्टली बनेगा 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 9, तो ये बन जाएगा 9 5 जो 45 टू 47 डिवाइडेड बाय 9, ये इसका आंसर आएगा डायरेक्टली। इसके बाद ये वाला जो केस है, जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 23.43, इसको भी हम इसी लेंदी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। लेकिन इसको अगर मुझे डायरेक्टली सोल्व करना होगा तो 23.43 पर बार है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 23 प्लस में 0.43 पर बार। तो ये बनेगा 23 प्लस में 43 डिवाइडेड में 99, यहाँ डिवाइड में 1 आएगा, इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद नीचे 99 मिलेगा, यहाँ पर बनेगा 23 इंटू में 99 और प्लस में 43 इंटू में 1। फिर इसको फर्दर आप सोल्व करके आंसर ले सकते हैं। ये लेंदी मेथड हुआ, ये शॉर्ट मेथड हुआ। ये दो केसेस हमने पढ़े, इन दोनों ही केसेस में पॉइंट के जस्ट बाद से ही नंबर पर बार स्टार्ट हो रहा था। अब इसके बाद अगला केस होगा हमारा कन्वर्जन ऑफ अ मिक्स्ड कन्वर्जन ऑफ अ मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर टू द फॉर्म पी बाई क्यू। इस केस में हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि पॉइंट के बाद से ही किसी नंबर पर बार स्टार्ट नहीं होगा, एक या दो डिजिट्स को छोड़ने के बाद से फिर किसी डिजिट पर हमें बार देखने को मिलेगा। तो इसका सोल्व करने का मेथड हमें एक्स के साथ ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एग्जांपल इसका लेते हैं, वो ये है कि 0.3 और फिर 2 पर बार है, यानी अगर मैं इसको लिखूँ खोलकर तो ये बनेगा 0.3 और फिर 2 एंड 2 रिपीट होता रहेगा, 3 रिपीट नहीं होगा यहाँ पर। तो इस केस में भी हम इसको x के इक्वल मान लेंगे, x इज इक्वल टू हमने मान लिया 0.3 और फिर 2 पर बार। तो इस केस में हम 1 के साथ नंबर ऑफ जीरोस उतनी ऐड करेंगे जितनी पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जिन पर बार नहीं है, यानी पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट है जिस पर बार नहीं है, तो मैं यहाँ एक जीरो लगाऊंगा, यानी मेरे पास 10 बनेगा। फिर इस 10 से मैं दोनों साइड पर इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूंगा, तो बनेगा 10 इंटू
0.32 पर बार। तो ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये बनेगा 3.2 पर बार। और फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 10x इज इक्वल टू 3 प्लस में 0.2 पर बार। फिर इसको हम लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 3 प्लस और 0.2 बार, ये हमारा केस 1 था। तो ये बनेगा 2 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ से 10x इज इक्वल आएगा, इसके अपॉन में 1 लेंगे, एलसीएम लेने के बाद यहाँ 9 मिलेगा, 9 से 27 टू 29 डिवाइडेड बाई 9, और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 29 डिवाइडेड बाई 90। तो इस वाले केस में हमें जो ये चूज करना पड़ता है कि 1 के साथ कितनी जीरोस लगेंगी, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स पर बार नहीं है। इसका फिर हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। इस वाले एग्जाम्पल में 0.12 दो डिजिट्स हैं जिन पर बार नहीं है, और फिर उसके बाद 3 पर बार है। तो इसको मतलब अगर मैं खोल कर लिखूँ तो ये 1 2 3 3 3 3, यहाँ पर 3 रिपीट होगा। अब यहाँ पर 1 के साथ मैं कितनी जीरो ऐड करूंगा, 1 और 2, दो डिजिट्स हैं जिन पर बार नहीं है, तो यहाँ 2 जीरो आएंगे, यानी मुझे 100 से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको भी मैं मान लूंगा लेट x इज इक्वल टू 0.12 एंड देन 3 पर बार। तो यहाँ मैं 100 से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बनेगा 100 इंटू 0.12 और फिर 3 पर बार। तो ये बनेगा 100x इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद पॉइंट दो डिजिट्स यहाँ पर जंप करेगा, तो हो जाएगा 1 2 पॉइंट और फिर 3 पर बार। तो ये बनेगा 100x इज इक्वल टू, ये बना 12 प्लस में बनेगा 0.3 पर बार, और ये जो 0.3 पर हमने बार लगाया ये केस 1 है। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, 100x इज इक्वल बनेगा 12 प्लस में 3 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो 100x इज इक्वल आएगा, 3 से सिर्फ कट कर दो 3 बार, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 3, और ये 3 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 36, और प्लस में यहाँ 1 बनेगा तो 1 रहेगा, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 37 डिवाइडेड बाय, और 100 से नीचे मल्टीप्लाई होगी तो ये 300 आएगा। ये हमारे पास इसका दूसरा एग्जाम्पल था। अब इसके बाद इसका जो एक और केस है वो ये है कि पॉइंट के बाद वाले नंबर पर बार नहीं होगा। पॉइंट के बाद वाला नंबर जैसे यहाँ पर 1 2 है, इस पर बार तो नहीं होगा, और पॉइंट से पहले 0 की जगह कोई और नंबर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर 4 है जो कि एक नॉन जीरो नंबर है। तो इस वाले केस में हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको भी हमें इसी तरह सोल्व करना पड़ेगा। तो हम मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 4.3 एंड देन 2 पर बार। तो यहाँ पर भी मुझे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोनों साइड पर। तो ऐसे ही देखेंगे हम कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स पर बार नहीं है, एक डिजिट पर बार नहीं है, तो यहाँ एक जीरो लगा देंगे, 10 बना। फिर हम 10 से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल आएगा 10 इंटू 4.32, और 2 पर बार है ये। तो ये बन जाएगा 10x इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 43 पॉइंट, और ये 2 पर बार पॉइंट एक बार यहाँ जम कर जाएगा। तो ये बनेगा अब हमारे पास 10x इज इक्वल टू, ये बना 43 प्लस 0.2 बार। इसको मैं आगे यहाँ पर सोल्व करूंगा, तो 10x इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 43 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 9। ये केस हम कई बार कर चुके हैं, मुझे इसे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये बनेगा हमारे पास x इज इक्वल टू, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे बन जाएगा हमारे पास 90, ये 10 यहाँ से नीचे जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 43 इंटू 9, और प्लस में आ जाएगा 2, और इसका अब ये बनेगा 9 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 43 की 9 से 27, 2 9 40 36 2 38, प्लस हमारे पास 2 डिवाइडेड में आ गया हमारे पास 90। तो x की जो वैल्यू यहाँ से मिली हमें वो मिली 389 डिवाइडेड में हमारे पास 90, यानी इसको हमने p बाई क्यू की फॉर्म में बदल लिया। तो हमारे पास अलग अलग 5 केस बनते हैं, जिनमें सबसे पहला केस जो हमने पढ़ा वो था कैसे 0.15 यानी टर्मिनेटिंग वाला, ये बड़ा सिंपल है, ये आप पढ़ते हैं। दूसरा केस बना कि जीरो के बाद कोई, जीरो के बाद पॉइंट हो फिर किसी नंबर पर, जैसे 3 है इस पर बार, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय 9। फिर थर्ड केस बना जैसे पॉइंट के बाद दो डिजिट्स पर बार हो, तो इसको भी हम इसी तरह लिख सकते हैं कि पॉइंट के बाद
जितने डिजिट्स पर बार है उसके लिए हमने 2 9 लगा दिए। फिर इसका चौथा केस बना जैसे 5.2 पर बार, तो इसको सोल्व करने का तरीका बनेगा 5 प्लस 0.2 बार, जो कि बनेगा 5 प्लस में 2 डिवाइडेड बाय 9, यानी हो जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 9। फिर इसका पांचवा केस जो हमारे पास बनेगा कि जीरो पॉइंट के बाद किसी एक से ज़्यादा डिजिट्स को छोड़कर, एक डिजिट को छोड़कर ले लो, फिर जो नंबर होगा उस पर बार होगा। इसके केस में हमें लेट एक्स वाला मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। और फिर इसका जो छठा केस बनता है वो ये बनता है कि हमें पॉइंट से पहले जीरो की जगह कोई और नंबर मिल जाए, जैसे 4.32 पर बार। ये हमने इसके 6 केस डिस्कस कर लिए। इन्हीं मेथड्स पर हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की है उसको सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।